Hello students, today I will taught you fire extinguishers and mechanism. Various fire extinguisher works on the following facts. जो डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनकी डिफरेंट टाइप की मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म के बारे में हम देखेंगे। अ फायर एक्सटिंग्विशर कैन कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर टू द कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसा हम जानते हैं बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो उस फायर में एयर की सप्लाई को कट कर देते हैं, जिससे जो आग होती है, जो फायर होता है, वो एक्सटिंग्विश कर जाता है। अ फायर एक्सटिंग्विशर कैन ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस बेल बिलो इग्निशन टेम्परेचर। जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी जो टेम्परेचर्स होती है, जो इग्निशन टेम्परेचर होती है, उसको बिलो कर देता है, जिससे वो फायर को कैच नहीं कर पाता है। द फॉलोइंग वेज यूज एक्सटिंग्विशिंग फायर: रिमूविंग एलिमेंट्स फायर। द बेस्ट वे: रिमूविंग हीट, डंप वाटर ऑन द फायर, दिस कूल फ्यूल टू अ टेम्परेचर बिलो द इग्निशन पॉइंट सो द प्रोसेस ऑफ कंबशन स्टॉप्स। दूसरा है कि जो डंप वाटर जो वाटर वगैरह होता है उस पर डाल दी जाती है, जिससे उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर्स होती है वो और बिलो हो जाता है, जिससे जो कंबशंस होता है वो रुक जाता है। वाटर चेंज इनटू वेपर विच प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एयर विच सपोर्टर ऑफ कंबशन। और जो वाटर होती है वो वेपर में कन्वर्ट जाती है, जिससे जो कंबशन का सपोर्टर होता है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। फायर, इनके अलावा फायर जो होती है, फायर इंजन्स वगैरह, वो वाटर को कैरी करती है। इनके अलावा टू रिमूव ऑक्सीजन नॉन फ्लेमेबल मटेरियल सच एज सैंड, बेकिंग सोडा थ्रोन ऑन बर्निंग सब्सटेंस। इनके अलावा ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए कुछ और नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स को लाइक सैंड, बेकिंग सोडाज वगैरह को ऊपर डालते हैं, जिससे जो एयर की सप्लाई होती है वो कट ऑफ हो जाती है। इनके अलावा रिमूविंग द फ्यूल इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट अप्रोच फॉर मोस्ट फायर। ठीक है, फ्यूल को रिमूव करना भी एक मोस्ट अप्रोचेज होती है, जिससे जो आग होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट इज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ऑफ फायर। कुछ और भी वेरियस फैक्ट हैं जिनके तहत हम फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। पहला है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कूलिंग द फायर। सोडा स्टैंड्स फॉर sodium bicarbonate solution and acid is used in this fire extinguisher is sulfuric acid. When acid comes in contact with sodium bicarbonate solution, carbon dioxide gas is liberated. जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड करता है, जिसे जो सोडा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एसिड पर यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर पे, सल्फ्यूरिक एसिड्स वगैरह। When acid comes in contact with the sodium bicarbonate solution, carbon dioxide gas liberated। जब क्या होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन उस एसिड के कांटेक्ट में आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करती है, जिससे द गैस कम्स आउट द स्ट्रीम्स लिक्विड वाटर इन हाई प्रेशर वाटर पुट्स ऑफ द लोअरिंग टेम्परेचर्स ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल बिलो इट्स ignition temperature and carbon dioxide cut off supply of air in the combustible substance। जिससे वो combustible substance की ignition temperature और उसमें एयर की सप्लाई को पूरी तरीके से बंद कर देता है। नेक्स्ट इज एयर एट एयरपोर्ट्स एंड पेट्रोल पंप अगर आग लगती है तो द फायर एक्सटिंग्विशर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्मूथरिंग एंड फायर इज यूज्ड। इस पे दूसरे प्रिंसिपल की स्मूथरिंग द फायर पे बेस्ड होता है।
These fire extinguishers are called हाइड्रोकार्बन फायर एक्सटिंग्विशर। जो पेट्रोल पंप पे या फिर एयरपोर्ट्स पे यूज़ की जाती है उनको हाइड्रोकार्बन एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। इन सच फायर एक्सटिंग्विशर सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट होती है। टर्की रेड ऑयल सल्फेट केस्टर ऑयल इज़ यूज्ड। इनके अलावा और भी फायर एक्सटिंग्विशर केस्टर ऑयल या फिर सल्फेटेड केस्टर ऑयल भी यूज़ की जाती है। इट आल्सो कंटेन्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स पाई जाती है, और जब इनको ऑपरेटेड की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें लिबरेट होती है और सल्फ्यूरिक एसिड्स गैस निकलता है। इनके अलावा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो अंडर प्रेशर में आने के बाद उस पर आयल की लेप हो जाती है, जिससे जो एयर की सप्लाई होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट इज यू मोस्ट हैव सीन रेड स्टडी लुकिंग सिलेंडर्स ऑफ नोजल पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, schools, etc. These cylinders are made up of metals and filled with highly compressed carbon dioxide gas. ठीक है, आपने इस तरीके के जो नोजल सिलेंडर्स हैं उसको आपने बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस, शॉपिंग मॉल, स्कूल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह में देखा होगा। ये जो सारे सिलेंडर्स हैं इनमें कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है, और जब ये पूरी तरीके से इसके टॉप पे उसको जब प्रेस किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में निकालता है, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ऑक्सीजन से हैवियर होती है, जिससे ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है, जिससे जो फायर है उसमें एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और फायर पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश कर जाती है। नेक्स्ट वीडियोस फ्लेम आपको कल पढ़ाऊँगा। ओके।